नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यही पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें ये बताइए कि आईबीपीएस क्या होता है, और ये आपको जानना भी जरूरी है कि आईबीपीएस वैसे है क्या चीज़, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके लिए आवेदन जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी वो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आईबीपीएस क्या है। तो आईबीपीएस का पूरा नाम है वो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान है। यानी आईबीपीएस की जो फुल फॉर्म क्या है, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। आईबीपीएस के माध्यम से स्टेट बैंक को छोड़कर लगभग सभी बैंकों में क्या है भर्ती की जाती है। यानी जो बैंक में भर्ती आती है वो सिर्फ आईबीपीएस के माध्यम से ही क्या है वो भरी जाती है। अगर बात करें कि बैंक के लिए आईबीपीएस में आईपीएस पीओ परीक्षा, आईपीएस क्लर्क परीक्षा, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा, आईबीपीएस आरआरबी परीक्षा, इन सभी परीक्षा का आयोजन करता है। तो अगर ऐसा कहें कि जो जितने भी बैंक लगभग सभी एसबीआई को छोड़कर उनकी सभी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो आईबीपीएस के माध्यम से भरी जाती है। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आईबीपीएस के लिए योग्यता की अगर बात करें तो आईबीपीएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास नीचे बताई गई सभी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आईबीपीएस के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए, तो अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता बारे में तो आईबीपीएस एग्जाम 2021 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया हुआ होना अनिवार्य है। वैसे अभी क्या 50% वाला ये फॉर्मूला अभी क्या है अभी लागू नहीं किया है, तो इसके लिए आपको क्या निश्चित रहना है। स्नातक पूरा होना चाहिए, चाहे वह फिर भी किसी विषय में हो। यानी अगर आपने किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आईबीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, या फिर आरआरबी असिस्टेंट की हो, या फिर आईबीपीएस एसओ की हो। अब बात करते हैं कि इसमें अगला जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगली चीज क्या है, भाषा कुशलता। तो उम्मीदवार का राज्य की क्षेत्र की आधिकारिक भाषा को पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हो राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी अनिवार्य है, बोलनी भी आनी चाहिए, आपको लिखनी भी आनी चाहिए और आपको समझना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। बात करते हैं आईबीपीएस के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इस परीक्षा के लिए आवेदक की उम्र वो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना जरूरी है। यानी अगर आपकी आयु कम से कम 20 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष है तो आप आईबीपीएस की परीक्षा के लिए योग्यता रखते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान। यानी उम्मीदवार को कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस पीओ परीक्षा, आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन आयोजित किया जाता है, इसलिए आपको क्या कंप्यूटर का चलाने का बेसिक ज्ञान आपके पास आपको होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहाँ पे ओमआर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट है वो आयोजित किया जाता है। तो उसको बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए चलाने का। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की तैयारी करने आईबीपीएस की तैयारी करने का ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, या फिर आईबीपीएस की ऑनलाइन तैयारी कैसे करें बैंक के लिए, तो उसके बारे में चर्चा करें। तो इसका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन तैयारी करने का उसकी चर्चा करें तो ओली बोर्ड अभी क्या है एक मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, ओली बोर्ड कर रहा है। और इसमें सिर्फ वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने अगर बात करें अभी फॉर्म फिलअप किए या फिर जो करने वाले हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, यानी बैंक की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ओली बोर्ड मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज है वो कंडक्ट कर रहा है। इसमें जरूर भाग ले। कब कंडक्ट कर रहा है ये, 11 और 12 अक्टूबर को ये जो स्कॉलरशिप चैलेंज है वो आयोजित किया जा रहा है ओली बोर्ड द्वारा। तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो तो आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एसएससी वगैरह की, तो आपको क्या है, भी डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज में भाग जरूर ले, और जितने भी आपके नंबर आते हैं, नहीं आपका स्कोर बनता है, वो आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर वो कितना रहा। अब बात करते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम में क्यों भाग ले, आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होगा कि इसमें आपकी नेशनल रैंकिंग आपको पता चल जाएगी कि आपकी पूरी इंडिया में रैंक है वो कौन सी आ रही है। अगर बात करें दूसरा बेनिफिट, आप इसमें स्कॉलरशिप पूल है वो जीत सकते हो 50 लाख रुपए तक का। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन है वो पा सकते हैं, बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपके सारे डाउट वो क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन से इसके बेनिफिट है, तो इसमें एक तो आपको आपका स्कोर कार्ड है वो आपको पता लगेगा कि आपका स्कोर किस लेवल का बन रहा है। दूसरा, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, उसको इंप्रूव करने का भी आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो प्रत्येक वर्ष नए उम्मीदवार इसमें बैठते हैं। तो उन उम्मीदवारों के लिए एक सलाह दी जाती है कि वो जरूर ऑनलाइन टेस्ट लगाए और ऑली बोर्ड से ही लगाए। यहाँ पे आपको अभी जो मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज चल रहा है इसमें जरूर भाग ले। इसका जो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके, ये जो बिल्कुल फ्री है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ कलरक की परीक्षा की तैयारी वो कैसे करें। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या है, बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया है ऑली बोर्ड आपको प्रदान कर रहा है, वहां से आप इसको देख लें। अगर दूसरी बात करें पूरे सिलेबस को अच्छे से समझिए, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टॉपिक वाइज उसको अच्छी तरह से टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। तीसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सही करे, यानी अपना टाइम है उसका सही मैनेजमेंट करे। आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आपको डेली 6 से 7 या फिर 7 से 8 घंटे की जो कंटिन्यूटी सीटिंग है वो आपको बनाए रखनी है, ताकि 8 घंटे आप लगातार पढ़ सको और अपनी तैयारी को एक अच्छे आयाम तक पहुंचा सको। इसके बाद अगर बात करें तो रोज नियमित अभ्यास करें। आपको रोजाना टेस्ट लगाने हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, तो ये चीजें आपको करनी है। पुराने प्रश्न पत्रों को सोल्व भी करें, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो किस लेवल का आया था और आपको किस लेवल की आगे तैयारी करनी है, तो इनको अच्छी तरह से आपको क्या सोल्व करने हैं। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि आईबीपीएस क्या है और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और इसके अलावा इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है तैयारी करने का, और बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मैंने आपको बताया है। तो आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।